हाय गाइस, आज हम लोग 2024 में आई हुई एक आयरिश हॉरर फिल्म ऑडिटी को यहाँ पे रिकैप करने वाले हैं। ये वाली जो मूवी है ये एक ब्लाइंड साइकिक मीडियम और उसकी एक ट्विन सिस्टर की मिस्टीरियस वे में हुई हुई डेथ के अराउंड चलता है और इसमें एक वुडन मैनेक्विन भी इन्वॉल्व है और उसका यहाँ पे क्या रोल होता है वो हमें इस रिकैप के थ्रू ही मालूम चलेगा। ये वाली मूवी देखने में बहुत अच्छी है क्योंकि इसका रॉटन टमेटो पे फ्रेशनेस स्कोर 96% है और इसकी IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 है। ये वाला जो रिकैप है ये थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप चाहो तो चाय कॉफी खाना जो भी लेके बैठना है आप लेके बैठ सकते हो। अब ये सारी चीजें जब क्लियर हो चुकी हैं तो सीधे चलते हैं अब रिकैप की तरफ। मूवी की यहाँ पे शुरुआत होती है, हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डैनी और वो यहाँ पे अपने हस्बैंड टेड के साथ ही इस घर में रिसेंटली शिफ्ट हुई होती है और वो उस घर के ही कुछ रिनोवेशन का काम कंप्लीट कर रही होती है। जहाँ पे वो होती है वहाँ का काम कंप्लीट करने के बाद वो नीचे की तरफ आती है तो हम एक कैमरे को देख पाते हैं जिसने यहाँ पे एक उसकी फोटो खींची है। जिसके बाद हमें यहाँ पे टेड को दिखाया जाता है। हमें मालूम चलता है कि वो एक हॉस्पिटल में काम करता है और वो एक्चुअली में एक साइकाइट्रिस्ट है। यहाँ पे डैनी उसको फोन करके बताती है कि उसको ये मालूम चल गया है कि उसके घर में फोन का नेटवर्क कहाँ आता है और ये भी कि आज रात में वो अपने नए वाले घर में ही रुकने वाली है। जिसके बाद यहाँ वो अपनी ट्विन सिस्टर डार्सी को फोन लगाती है और उसको इनवाइट करती है कि डिनर करने के लिए वो उसके घर आए अगले दिन। मगर उसको ये जो मैसेज उसको अपनी बहन का बताना होता है ये एक्चुअली में वॉइस कॉल में चला जाता है और वहाँ पे वो ये मैसेज को ड्रॉप करती है अपनी बहन के लिए। जिसके बाद रात का हमें दिखाया जाता है डैनी अपने घर से बाहर आती है अपने गाड़ी में से कुछ सामान निकालने के लिए और एकदम से उसको अपने पीछे कुछ आवाज आती है जिसको सुन के वो थोड़ा डर जाती है। मगर जब उस डायरेक्शन में वो अपने फ्लैशलाइट को पॉइंट करती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो अपने घर के अंदर आके उसको लॉक कर लेती है मगर उसको तब भी एक आयरी सी फीलिंग अंदर से आ रही होती है तो एकदम से जाती है वो गेट पे चेक करने के लिए। हल्का सा शटर टाइप होता है उसे खोलती है तो उसको अपने सामने एक आदमी दिखाई देता है और वो आदमी उसको बोल रहा होता है कि वो वहाँ पे जो उसका घर का दरवाजा है उसको खोले। वो आदमी उसको बताता है कि उसकी जान खतरे में है और ये भी बोलता है कि उसने उसको घर से बाहर आते हुए देखा और जब उसने घर से बाहर आके अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ा था तब वो उसके घर के अंदर कोई चला गया है। ये सुन के डैनी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि उसने तो किसी को भी घर के अंदर आते हुए नहीं देखा और यहाँ पे वो ये भी बोलती है कि कभी भी उसका हस्बैंड वापस आ सकता है, उसको भगाने के लिए बेसिकली वो ये बोल रही होती है। जिसपे वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि डॉक्टर डैन रात में काम करते हैं और ये सुन के वो बहुत ज्यादा शॉक में हो जाती है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ पे उसके हस्बैंड का पेशेंट है और इस पर वो यहाँ रिस्पॉन्स देता है कि उसने उनको सुना है दीवारों में। जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर आएगा और जब वो यहाँ पर आया तो उसने घर के अंदर जाते हुए किसी को देखा और जैसे वो ये बात बता रहा होता है वैसे ही डैनी को घर के अंदर की तरफ से कुछ आवाज आती है और उसको लगने लगता है कि हो सकता है ये जो आदमी बात कर रहा है वो सही बात कर रहा हो। वो घर के अंदर की तरफ जाती है, दरवाजे को खोलने लगती है और इसके पहले कि दरवाजा खुले यहाँ पे इस मूवी का ये जो पार्ट है, सीन है, ये कट हो जाता है। जिसके बाद कट होने के बाद जब वापस से आता है तो हमें यहाँ पे एक आदमी को दिखाया जा रहा है जो एक कमरे में एक टेबल पे बैठा हुआ है। बहुत सारे स्केचेस हैं उसके अराउंड और वो खुद भी एक स्केच बना रहा है और उन स्केचेस के बीच में हम उसी आदमी का स्केच भी देख पा रहे हैं। वो आदमी जब स्केचिंग कर रहा होता है तो उसको अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है जिसको इनिशियली तो वो इग्नोर कर देता है मगर जब दोबारा से वो आवाज आती है तो वो जाके उसे चेक करता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने जो चीज होती है उससे वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइड हो जाता है। दरवाजा बंद करता है वो और अपने बेड के नीचे आके डर के मारे छुप जाता है। हम यहाँ देख पाते हैं कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और वहाँ पे उसके बाद भी वो आदमी वहीं पे डरा हुआ छुपा है। थोड़ा सी चीजें नॉर्मलाइज उसको लग रही होती हैं कि हो गई हैं तो वो निकल के जाता है चेक करने के लिए और वो सीधे जाता है उसके सामने वाले घर में, बेसिकली जो कमरा है उसमें, और वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे जो आदमी है उसका बहुत ब्रूटल तरीके से मर्डर हो गया है और हमें मालूम चलता है कि जिस आदमी का मर्डर हुआ है वो बेसिकली वही आदमी था जो डैनी के घर आया था उसको वॉर्न करने को। इसके बाद इस मूवी का जो सीन है ये शिफ्ट होता है, हमें टेड को दिखाया जाता है जो यहाँ पे डार्सी से मिलने आया हुआ है और डार्सी का हमें मालूम चलता है कि वो एक्चुअली में ब्लाइंड है और साथ ही साथ वो एक शॉप को ओन करती है जहाँ पे हॉन्टेड और कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को, आर्टिफैक्ट्स को रखा जाता है। यहाँ पे डार्सी टेड को एक सर्टेन आइटम के बारे में बता रही होती है जो उसने यहाँ पकड़ा हुआ होता है अपने हाथ में और वो बता रही होती है कि जो आइटम है ये हॉन्टेड है। यहाँ पे टेड पूछता है कि उसका क्या मतलब है तो वो एक्सप्लेन करने लगती है कि एक काफी अजीब सा आदमी हुआ करता था जिसने अपनी ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी निकाल दी थी एक होटल में एक बेल बॉय का काम करते हुए। एक रात में जब वो बेसिकली एक गेस्ट को जो
ड्रंकन स्टेट में था उसको उसके रूम तक छोड़ने गया था, तब उस गेस्ट ने उसको धक्का दे दिया था सीढ़ियों पर से, जिसके इम्पैक्ट की वजह से उसकी मौत हो गई थी। जिसके कुछ दिनों के बाद एक रिसेप्शनिस्ट उसी होटल की, उसने बेल बजाया था बेल बॉय को बुलाने के लिए, तो उसने देखा कि वहाँ पे वही बेल बॉय जो है वो काफी गुस्से में उसके तरफ भागता हुआ आ रहा है। यहाँ पे टेड उससे बोलता है कि अगर उस बेल को रिंग करने से एक मरा हुआ बेल बॉय आने वाला है तो वो सजेस्ट करता है उसको कि उसे भी ऐसा करके ट्राई करना चाहिए, जिसपे वो बोलती है कि जिन भी लोगों ने ऐसा करने का ट्राई किया है उन सबकी मौत हो चुकी है और उसको कुछ चीजों को सीरियसली लेना चाहिए और हर चीज में सरकाज़म या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिसके बाद टेड यहाँ पे बताता है डार्सी को कि डेक्लन बेरेट की लास्ट वीक डेथ हो गई है हार्ट अटैक से, जिसपे डार्सी उसको पूछती है कि वो एग्जैक्टली है कौन। और यहाँ पे टेड बताता है कि डेक्लन बेसिकली हाफवे हाउस में था ओलिन बुल के साथ उसी रात में जिस दिन ओलिन की डेथ हुई थी। मतलब बेसिकली वो जो आदमी आया था शायद उसका नाम है ओलिन और वो जो दूसरा वाला डरा हुआ आदमी था उसका नाम है यहाँ पे डेक्लन। आगे वो ये भी बताता है कि जब डेक्लन की चीजें यहाँ पे वो लोग हटा रहे थे तो उन्हें यहाँ पे ओलिन की वो जो फेक वाली आई है वो मिली। यहाँ पे वो एडमिट करता है कि उसका बहुत मन था उस आई को डिस्ट्रॉय करने का, मगर उसको याद आ गया था कि डार्सी को उसकी कितनी ज्यादा चाह है कि वो उसको मिल जाए। यहाँ पे टेड उससे पूछता है कि यहाँ उसको उस आई की क्या जरूरत है, जिसपे डार्सी बताती है कि ओलिन ने उसकी बहन को जान से मार दिया था तो उसको यहाँ पे जानना है कि उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा था उसके मरने के जस्ट पहले, मतलब कि उसको जो उसने करा है उसका रिग्रेट या कोई डर कुछ था भी कि नहीं था। जिसके बाद टेड वहाँ से जाने लगता है तो डार्सी उसको यहाँ इनवाइट करती है डिनर के लिए, जहाँ पे वो बोलती है कि 1 साल होने वाला है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि वो डैनी के बारे में बात करना चाहती है और टेड उसको रिप्लाई करता है कि 1-2 हफ्ते में उसके काम से थोड़ा सा वो फ्री हो जाएगा तब करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि वो और उसकी जो गर्लफ्रेंड है याना वो ट्राई कर रहे हैं और नए वाले घर में सेटल होने का। ये चीज सुन के लग रहा है कि डार्सी थोड़ी सी सरप्राइज्ड है, क्योंकि वो उससे पूछती है कि आर यू सीइंग समवन, मतलब कि उसको पता नहीं था कि यहाँ पे टेड की लाइफ में कोई और लेडी है ऑलरेडी। यहाँ पे टेड उसको एक्सप्लेन करता है कि वो याना से हॉस्पिटल में ही मिला है, जहाँ पे जिस हॉस्पिटल के लिए बेसिकली फार्मास्यूटिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उसका वाला वो काम कर रही है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि जब डैनी की यहाँ पे मौत हुई थी तो याना उसके लिए हमेशा उस टाइम पे थी। आगे चल के हमें दिखाया जाता है कि डार्सी यहाँ पे अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रही है और ओलिन की आईज को वो टच करती है, और ऐसा होते ही हम यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग विजन्स आते हुए देख पा रहे हैं, जहाँ पे वो ओलिन को, अपनी बहन को और साथ ही साथ एक मास्क लगाया हुआ ब्लैक हुड में एक आदमी भी है। जिसके बाद वो भागते हुए अपने शॉप की तरफ जाती है जहाँ पर एक ट्रंक रखा हुआ है और वो उसको टच करती है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके शॉप पे रखे हुए अलग अलग कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स की तरफ, जिसके तुरंत बाद ही सीन यहाँ पे कट हो जाता है। इसके अगले सीन में हमें टेड को दिखाया जाता है जो यहाँ याना के साथ है और याना कंप्लेन कर रही होती है कि वो पिछली रात सो नहीं पाई। यहाँ पे वो उसको याद दिलाती है क्योंकि वो काम कर रहा है इस वजह से उसको नींद नहीं आ रही, क्योंकि उसको अकेले रहने की आदत नहीं है। यहाँ पे टेड उसको रियश्योर करता है कि जब दूसरा वाला डॉक्टर आ जाएगा तो उसका स्केड्यूल वापस से नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे याना दिखाती है उसको डैनी का कैमरा और यहाँ पे वो बता रही होती है कि उसको वो मिला जब वो स्टोर को ठीक कर रही थी, और साथ ही साथ वो उसको बोलती है कि कुछ फोटोज हैं उसके तरफ वो अपनी नजर घुमाए। शुरुआत में तो टेड को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको एग्जैक्टली देखना क्या है, मगर इवेंचुअली उसको दिखाई देता है एक रिफ्लेक्शन में हमें देख पाते हैं कि जैसे कि वहाँ डैनी खड़ी है। यहाँ वो बोलता है कि उसको इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा क्योंकि ये डैनी का कैमरा है तो ऑब्वियसली पिक्चर्स तो होंगी ही उसकी, जिसपे यहाँ पे याना बोलती है कि ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है ये 2 दिन पहले ली गई है। जिसको सुन के टेड यहाँ पे सजेस्ट करता है कि हो सकता है ये डबल एक्सपोजर की वजह से हो रहा हो। यहाँ पे याना ये भी बताती है कि सोने से पहले जब वो पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर रही थी तब उसने घर के अंदर डैनी को देखा। यहाँ पे टेड बोलता है कि वो वैसे भी अपने काम पे एकदम फालतू चीजें सुनता रहता है तो उसको अभी भी घर आके ये चीज नहीं सुनना, जिसपे यहाँ याना बोलती है कि वो पागल नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे जो उसने देखा उसी को वो बता रही है। जिसपे टेड यहाँ सरकास्टिकली उसको बोलता है कि क्या वो डैनी का भूत था, जिसपे याना बोलती है नहीं, मगर उसका जो यहाँ पे स्लीपलेसनेस है, लैक ऑफ स्लीप है, वो उसको कहीं ना कहीं जरूर अफेक्ट कर रहा है। तो वो चाहती है कि उसके अपार्टमेंट में दोनों वापस मूव बैक कर जाएं जब तक कि वो यहाँ पे रेगुलर वर्किंग आवर्स में काम करने नहीं लग जाता। जिसपे टेड यहाँ अग्री कर जाता है मगर इंसिस्ट करता है कि उसकी जो यहाँ पे वाइफ है, एक्स वाइफ है बेसिकली डैनी, वो उस घर को हॉन्ट नहीं कर रही है। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि याना फिलहाल डैनी की जो सिस्टर है डार्सी उसके जैसे साउंड करने लग गई है क्योंकि वो भी भूतों के बारे में बात करती है और ये भी कर रही है अब। जिसके बाद याना यहाँ पे एक ट्रंक दिखाती है जो
बेसिकली डार्सी ने भेजा है। और जब यहाँ पे टेड पूछता है कि इसके अंदर क्या है, तो वहाँ पे याना बोलती है कि उसको नहीं मालूम क्योंकि वो जो ट्रंक है वो लॉक्ड है। यहाँ पे वो वापस से उसके साथ मजाक करने लगता है और बोलता है कि हो सकता है उसके अंदर डार्सी है, जिसपे याना बोलती है कि डार्सी उसके अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर है। टेड इसके बाद डार्सी को घर के अंदर लाता है, इंट्रोड्यूस करता है याना को डार्सी से, और वो यहाँ पे कैजुअली बोलती है कि वो ज्यादा प्रिपरेशन करके रखती है अगर उसको मालूम होता कि डार्सी आने वाली है। जिसपे डार्सी बोलती है टेड को कि क्या उसने उसको इनवाइट करा पर ये बात मेंशन नहीं करी। जिसपे टेड कैजुअली बोलता है कि उसको तो मालूम भी नहीं था कि वो आने वाली भी है और उसको ये भी नहीं याद है कि कब उसने उसको इनवाइट करा। डार्सी यहाँ पे उसको याद दिलाती है कि पिछले हफ्ते जब उसको उसकी दुकान पे वो मिलने आया था तब उसने कहा था कि उसको आके मुलाकात करनी चाहिए, स्पेशली डैनी के एनिवर्सरी के अराउंड। टेड यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि वो खुद तो जाने वाला है काम के लिए और याना जो है वो जा रही है आज रात शहर में रुकने के लिए। और इस पे डार्सी बोलती है कि क्या वो आज छुट्टी नहीं ले सकता, और टेड बोलता है कि वहाँ पे पेशेंट्स और लोग हैं जो उस पे काउंट कर रहे हैं, तो ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे टेड बोलता है डार्सी को कि वो अपने रास्ते में काम करते टाइम जाने के लिए जब वो जा रहा होगा तो डार्सी को वो रास्ते में ड्रॉप कर देगा, मगर यहाँ पे डार्सी बोलती है कि वो प्रेफर करेगी आज रात को वहीं उसी घर में रुकना। टेड ना चाहते हुए भी इस चीज के लिए अग्री कर जाता है और हम देखते हैं कि डार्सी यहाँ पे उस ट्रंक को खोल देती है। और यहाँ पे टेड है वो डार्सी से पूछता है कि क्या उसने वो चीज देखी है पहले, जिसपे वो बोलती है कि हाँ एक्चुअली में ये जो ट्रंक है इसकी माँ का हुआ करता था और वो चाहती है कि ये जो ट्रंक है बेसिकली वो टेड रखे क्योंकि इसको जान के उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी। जिसके बाद डार्सी यहाँ टेड से पूछती है कि बाथरूम जाने का क्या रास्ता है, तो वो उसको वहाँ पे ले जाता है। और जब वो उसको लेके जा रहा होता है तब रास्ते में उसको अपोलोजाइज करता है सारी जो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, कब कौन किसको कहाँ मिलने आ रहा है, इस चीज को लेके उसके लिए वो उसको अपोलोजाइज करता है और ये भी बोलता है कि वो उसको अकेला छोड़ के जा रहा है काम करने, इस चीज के लिए उसको अच्छी फीलिंग नहीं है, मतलब वो रिग्रेट कर रहा है इस चीज को। थोड़ा टाइम बीतता है और हम याना को देख पाते हैं जो टेड को बोल रही है कि वो नहीं चाहती डार्सी वहाँ पे रहे। जिसपे यहाँ टेड बोलता है कि वो क्या कर सकता है जब यहाँ पे वो उसको बार बार हिंट कर रहा है कि उसको जाना चाहिए मगर वो हिंट को नहीं ले रही। याना यहाँ आगे ट्रंक के बारे में पूछती है और ये भी बोलती है कि डार्सी क्यों चाहती है कि ये लोग उस ट्रंक को रखें। यहाँ पे टेड बोलता है कि उसको नहीं मालूम कि ऐसा क्यों चाह रही है वो, मगर साथ में ये भी बोलता है कि जब वहाँ से डार्सी चली जाएगी तो वो लोग उस ट्रंक को हटा देंगे। जिसके बाद टेड तो वहाँ से काम के लिए चला जाता है और हम याना को देखते हैं कि वो ट्रंक को बंद करती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो डार्सी वहाँ पे खड़ी है जहाँ पे वो उसको बता रही होती है कि बेसिकली कपल की 5th वेडिंग एनिवर्सरी का ट्रेडिशनल गिफ्ट जो होता है देने का, वो जो गिफ्ट होता है वो बेसिकली वुड से बना होना चाहिए। यहाँ पे वो ये भी बताती है कि उसके पेरेंट्स की जब 5th एनिवर्सरी थी तो यहाँ पे उसकी मम्मा की जान पहचान में एक विच थी, उसने इसको बनाया था और उनको उसके वेडिंग एनिवर्सरी के लिए दिया था ये। और यहाँ पे याना बोलती है कि उसकी और टेड की शादी तो हुई भी नहीं है और ये भी कि उसको ये चीज ले जानी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे कहानी शिफ्ट होती है, हमें टेड का दिखाया जाता है जो डेक्लन की यहाँ पे फाइल को देख रहा है और उसको काफी अजीब अजीब उसके अंदर स्केचेस बने हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली उस स्केचेस के थ्रू हम देख पा रहे हैं कि जैसे एक क्रीचर है वो अटैक कर रहा है किसी पे। दूसरी तरफ हम यहाँ याना को देखते हैं जो शहर के लिए जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वो देखती है कि जो ट्रंक है वो खुला हुआ है और उसके अंदर जो भी चीज थी वो अब उसके अंदर नहीं है। यहाँ पे याना डार्सी को पूछती है कि जो उसके अंदर बॉक्स में जो भी चीज थी वो उसने बाहर क्यों निकाली, जिसपे डार्सी बोलती है कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। जिसके बाद याना वहाँ से निकलने वाली होती है तो उसको याद आता है कि उसकी गाड़ी की चाबी उसको नहीं मिल रही। वो अपनी चाबी को पूरे घर में ढूंढने लगती है मगर उसको कहीं नहीं मिल रही होती। जिसके बाद वो डार्सी के पास आती है और उसको बोलती है कि उसको उसकी चाबियां नहीं मिल रही कहीं भी। ये सुनने के बाद डार्सी बोलती है कि उसको यहाँ पे लगा था कि वो तीनों साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डार्सी यहाँ पे उससे बात कर रही है उसके और टेड के बारे में कि वो दोनों एक दूसरे को कब से जान रहे हैं। तो यहाँ पे याना बोलती है कि वो लोग एक दूसरे को 2 साल से जान रहे हैं। जिसके बाद डार्सी और ज्यादा उससे पूछती है कि ऐसा है क्या कि वो दोनों के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप टाइप था जब उसकी सिस्टर जिंदा थी तब भी। जिसपे याना बोलती है कि वो लोग सिर्फ दोस्त थे। यहाँ पे याना बोलती है डार्सी को कि टेड ने उसको बताया था कि वो एक एंटीक स्टोर में काम करती है। जिसपे डार्सी एक्सप्लेन करती है कि वो एंटीक स्टोर जो है वो उसकी माँ का हुआ करता था जो उसको मिला उनके डेथ के बाद। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि वो ऑब्जेक्ट्स को रीड कर सकती है, मतलब कि जब वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो वो उसके बारे में उसकी हिस्ट्री और इन सबको बेसिकली उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उनको वो यहाँ पे परख सकती है। यहाँ पे याना उसको पूछती है कि क्या वो एक साइकिक मीडियम है इस वजह से ऐसा कर पा रही है। जिसपे डार्सी बोलती है कि जितने भी पर्सनल आइटम्स होते हैं जैसे कि अंगूठी हो गई या ऐसी कोई भी चीज जो स्किन से
से कांटेक्ट में है वो बेस्ट काम करती है इस चीज के लिए। यहाँ पे डार्सी याना से ये भी पूछती है कि क्या उसको लगता है कि वो अकेले रात में जब रुकती है, जब टेड काम कर रहा होता है, क्या उस चीज से वो ठीक है। तो याना यहाँ पे एडमिट करती है कि उसको ये चीज पसंद तो नहीं आती, स्पेशली जो उसकी बहन के साथ हो चुका है उस चीज के चलते। यहाँ पे डार्सी बोलती है याना को कि डैनी जो है वो एक अजीब से आदमी को रात के बीचों बीच अपने घर के अंदर आना अलाउ करती ही नहीं। वो यहाँ ये भी बोलती है कि ओलिन ने उसकी बहन को नहीं मारा। और यहाँ पे हमें यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डैनी ने वो जो दरवाजे पे जहाँ पे कट हुआ था सीन, उसके आगे हम देख पाते हैं कि जब डैनी उस दरवाजे की तरफ अपना हाथ बढ़ाई थी तो उसने वो दरवाजा खोला नहीं था। ओलिन यहाँ बोलता है कि हो सकता है कि जो भी चीज था वो डर के चला गया है, और ये भी बोलता है उसको कि वो अपने घर को लॉक करके रखे और जैसे ही उसको शक हो तो वो घर से बाहर भागे तभी, और वो जाएगा बल्कि शहर में और हेल्प लेकर आएगा। ओलिन जब वहाँ से चला जाता है तो डैनी अपने टेंट में जाती है अपने कैमरा को लेके, और जब वो चेक कर रही होती है फोटोज को तो वो देख के हॉरिफाइड हो जाती है कि एक फोटो में एक मास्क पहना हुआ काले हुड में एक आदमी खड़ा है उसके टेंट के जस्ट बाहर। इस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसको चेक करने के लिए वो अपने टेंट का यहाँ पे जिप खोलती है कि अचानक से हम देखते हैं कि मास्क पहना हुआ आदमी उसके सामने आ गया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डरी हुई होती है मगर वहाँ से वो एस्केप नहीं कर सकती, और इसके जस्ट अगले सीन में हम देख पाते हैं कि उस मास्क पहने हुए आदमी ने यहाँ पे डैनी को जान से मार दिया है। यहाँ पे याना मेंशन करती है कि टेड ने बताया था कि ओलिन को हटाया गया था वहाँ से, उस जगह से, या उसको अरेस्ट करा गया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने अपनी माँ को मार मार के ब्रूटली जान से मार दिया था। जिसपे डार्सी यहाँ बोलती है कि उसकी माँ खुद एक अब्यूजिव इंसान थी, और इतना ही नहीं उसकी माँ ने उसको परेशान कर रखा था इतना ज्यादा कि उसकी एक आई से वो ऑलरेडी ब्लाइंड हो गया था और वो दूसरे आँख के लिए आ ही रही थी। डार्सी यहाँ ये भी बताती है कि अगर उसके पास खुद भी एक ही आँख बची हुई होती तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर लेती। याना यहाँ पे डार्सी से पूछती है कि अगर ओलिन ने नहीं मारा उसकी बहन को तो फिर किसने मारा है। अब यहाँ पे हमें टेड को दिखाया जाता है वापस, जो यहाँ आइवन के साथ है। आइवन बेसिकली एक ऑर्डरली है, उसके वहाँ पे साइकेट्रिक फैसिलिटी में काम करता हुआ एक आदमी। यहाँ पे बातचीत में आइवन बोलता है कि टेड ने उसको कभी नहीं बताया कि उसकी वाइफ की जो बहन है वो बेसिकली ब्लाइंड है। ये सुन के टेड काफी सरप्राइज लग रहा होता है कि उसको ये चीज कैसे मालूम। यहाँ पे आइवन बताता है कि वो शहर गया था कुछ दिन पहले, वहाँ पे एक छोटे से एंटीक शॉप में वो पहुँच गया और वहाँ पे उसकी ट्विन सिस्टर को देख के उसको ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था कि उसकी डेड वाइफ वहाँ पे कैसे बैठे हो सकती है। तभी टेड को यहाँ पे याना कॉल करती है और उसको बताती है कि वो अपने घर पे फंसी हुई है क्योंकि उसको अपने गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। साथ ही साथ वो ये भी उसको बताती है कि डार्सी जो है वो अजीब अजीब बातें कर रही है। वो यहाँ ये भी बताती है कि डार्सी ने वो ग्लास आई निकाली थी और दिखाने लग गई थी, ये बताते हुए कि जिस आदमी ने डैनी को मारा ये उसका है। जिसके बाद ये भी बताती है वो कि एक्चुअली उसका मानना है कि उस आदमी ने डैनी को नहीं मारा, इंस्टेड उसका जो किलर है वो उसका ऑर्डरली आइवन है। टेड यहाँ रियश्योर करता है याना को कि डार्सी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है, मतलब कि मेंटली शायद ठीक नहीं है या जैसे भी उसका मतलब हो। और वो ये बोलता है कि उसका प्लान है यहाँ पे कि वो आके उससे खुद बात करेगा इस बारे में। अब यहाँ पे याना को थोड़ी अनईजी वाली फीलिंग आ रही होती है क्योंकि डार्सी यहाँ पे उससे बार बार उसको टेड को लेके जो पर्सनल क्वेश्चंस है उसको पूछ रही होती है बहुत ज्यादा ही। वो यहाँ पे याना को बोलता है टेड कि वो अपने रूम में जाए, उसको लॉक करे और सो जाए, और वो यहाँ पे कोशिश करेगा कुछ कॉल्स वॉल्स मिला के जिससे कि वो जल्दी से वहाँ से निकल सके। याना यहाँ पे जब फोन काटती है तो वो देखती है कि नीचे डाइनिंग टेबल पे जो वुडन फिगर था वो अभी उसके तरफ देख रहा है और डर के मारे वो अपना फोन नीचे गिरा देती है। मगर जब वो दोबारा से देखती है तो वो देखती है कि जो वुडन फिगर है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में ही बैठा हुआ है। अब इस चीज से याना डर तो जाती है मगर अपना फोन लेने के लिए नीचे जाती है वो, और वो वुडन मैनिक्विन जो होता है उसको काफी क्लोजली देखती है। जब वो देखती है तो उसको यहाँ पे मालूम चलता है कि यहाँ पे वुडन मैनिक्विन का जो स्कल है उसमें 5 छेद हैं। अब यहाँ पे उसके 5 होल्स जो होते हैं उसके स्कल में, उससे वो काफी ज्यादा यहाँ पे अनईजी फील तो कर रही होती है मगर साथ ही साथ वो क्यूरियस भी होती है। इसलिए वो जो लंबे वाले सर्जिकल सिजर्स होते हैं उसको वो लेकर आती है, उसके होल्स में डाल के उसके अंदर जो भी चीज हो उसको रिट्रीव करना आसान हो। इस वजह से पहले वाले से जो निकलता है वो एक्चुअली में देख के लग रहा है कि शायद बाल है। दूसरे वाले से निकलता है एक फोटोग्राफ जो डैनी और डार्सी का है, जिसके बाद एक और फोटोग्राफ निकलती है। चौथे वाले में उसको एक सिंगल टूथ मिलता है जिसको जल्दी से वापस रख देती है, और 5वें वाले से उसको यहाँ पे एक वायल मिलता है जिसके अंदर देख के लग रहा है कि ब्लड
डेड है। जैसे ही ये होता है वैसे हम देख पाते हैं कि डार्सी यहाँ पे एकदम से यहाँ गुस्से में उसको बोलती है कि जो चीज उसने जहाँ से निकाली है वो चीज चुपचाप वो उसको उसमें डाल दे। और जब यहाँ पे याना उसको पूछती है कि क्या चीज है ये, तो डार्सी दोबारा से उसको यही बोलती है कि जो चीज उसने जहाँ से निकाली है वो वापस वहीं रखे। वो याना जल्दी से उसको जो चीज उसने जहाँ से निकाली होती है उसको वहीं रखती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डार्सी उस वुडन मैनिक्विन के सामने एकदम वैसे ही बैठी हुई है उसी पोजीशन में जैसे कि वो मैनिक्विन है। और फिर से हम सीन को यहाँ पे कट होते हुए देख पाते हैं। थोड़ा टाइम बीत जाता है और यहाँ पे याना बाहर आती है अपने रूम से, तो उसको दिखाई देता है कि डार्सी उसी पोजीशन में टेबल पे बैठ के सो रही है। याना वॉशरूम जाती है फ्रेशन अप होने के लिए, तो वहाँ की जो लाइट है वो बंद हो जाती है और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो वापस से आ भी जाती है। वापस आती है याना अपने रूम में और डैनी का जो कैमरा होता है उसको वो देख रही होती है। यहाँ पे बेसिकली डैनी के कैमरे में वीडियोस होते हैं जहाँ पे डैनी को दिखाया जा रहा है कि वो टेड के साथ है उस घर में ही, जब वहाँ पे जो पूरी फर्निशिंग है वो पूरी नहीं हो रखी। याना यहाँ पे वापस से दरवाजे को चेक करती है, लाइट ऑफ करती है और उस वीडियो को प्ले करती है। मगर इस बार उस वीडियो में वो हॉरिफाइड हो जाती है ये देख के कि वहाँ पे एक घोस्टली फिगर खड़ा है जहाँ पे पहले टेड खड़ा था। तभी अचानक से डैनी का जो भूत है वो उस कमरे में आता है, एकदम से अपीयर होता है और अर्ज करने लगता है उसको कि वो वहाँ से जितना जल्दी हो सके वो भाग जाए। जिसके बाद वापस से वहाँ पे हम देख रहे हैं कि याना ने उस कमरे की लाइट को ऑन कर लिया है और जब वो लाइट ऑन करती है तो देखती है कि वहाँ पे उस कमरे में कोई भी नहीं है। वो एकदम डर के मारे कमरे से बाहर जाती है और सीढ़ियों के पास ही होती है कि जब उसको सुनाई देता है कि ऐसा लग रहा है कि फुटस्टेप्स उसके तरफ ही आ रहे हैं। वो यहाँ पे अपने हाथ में चाकू ले लेती है सेल्फ डिफेंस के लिए और डार्सी की तरफ जाने लगती है, उसको कोशिश करने लगती है वो उठाने की। मगर अचानक से जो ट्रंक खुला हुआ था अब तक वो अचानक से ही बंद हो जाता है। बहुत ज्यादा डरी हुई होती है वो, उसको लगता है कि शायद ट्रंक के अंदर कोई है, तो डर के मारे धीरे धीरे ट्रंक के तरफ जाने लगती है। और जब वो उस ट्रंक को खोलती है तो उसको दिखाई देता है कि उसकी जो गाड़ी की चाबियां हैं वो उसके ट्रंक के अंदर है, जिसको जल्दी से अपने हाथ में पकड़ती है और उस घर से भाग जाती है। जब यहाँ वो घर से बाहर होती है तो वो देखती है कि उसके घर की जो लाइट्स हैं अब इस बार पूरी ही तरीके से बंद हो गई हैं। जब वो बाहर खड़ी होती है, अंधेरा होता है घर के अंदर, तभी वो ये भी नोटिस करती है कि डैनी का जो गोस्ट है वो वहाँ अंधेरे से उसके तरफ आ रहा है। अब इस चीज को देख के वो इतना ज्यादा डर जाती है कि अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और वहाँ से निकल जाती है। थोड़ा टाइम बीतता है, हम देखते हैं कि टेड वापस घर आया है और नोटिस करता है कि वुडन फिगर वहाँ पे डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पे बैठा हुआ है। जिसके बाद वो याना को चेक करने के लिए जाता है मगर उसको वहाँ नहीं मिलती। जिसके बाद उसको डार्सी दिखती है जो काफी अजीब तरीके से कॉर्नर में बैठी हुई है और वो उससे पूछता है कि वो कर क्या रही है। साथ ही साथ वो इंक्वायर करता है याना के बारे में, जहाँ पे डार्सी बोलती है कि एक्चुअली में डैनी के भूत ने उसको डरा के घर से भगा दिया। यहाँ पे टेड डार्सी को बोलता है कि याना ने उसको पहले कॉल करा था और उसको बताया था कि उसके साथ हॉस्पिटल में कोई एक इंसान है जो काम करता है, उसने यहाँ डैनी को मारा है। जिसपे डार्सी बोलती है कि हाँ, एक आदमी है जिसका नाम है आइवन, उसी ने उसको मारा है। और यहाँ ये भी कहती है वो क्या यहाँ टेड को आइडिया है किस इंसान के बारे में वो बोल रही है। टेड यहाँ कंफर्म करता है कि एक ऑर्डरली है जिसका नाम आइवन है जो उसके लिए काम कर रहा है। और ये सुन के डार्सी एक्नॉलेज करती है कि हाँ, ये आइवन वही इंसान है जिसने डैनी को मारा है। यहाँ पे टेड बार बार बोल रहा होता है कि ओलिन है जिसने डैनी को मारा है और वो ये भी बोलता है कि एक हफ्ता पहले उसको छोड़ा गया था। जिसके बाद वो यहाँ पर आया और उसको मार दिया। डार्सी बोलती है इसके काउंटर में कि नहीं, ओलिन यहाँ आया था डैनी को सेव करने, मगर यहाँ पे उल्टा डैनी ने उसको ड्रैग करा उसके बेड से और उसको मार डाला, जिसके लिए वो खुद भी पे करने वाली है। यहाँ पे टेड डार्सी से पूछता है कि ऐसी कोई चीज है जो उसकी जजमेंट को या उसकी सोच को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि उसको कुछ पहले की चीजें याद आ रही होती है जब यहाँ पे डार्सी ठीक नहीं थी तब उसने मेंशन करी थी। और वो यहाँ पे ये भी बोलता है उसको कि अगर उसको ठीक नहीं लग रहा तो वो उसका हॉस्पिटल आ जाए और यहाँ पे वो उसके लिए कुछ स्कैन्स को अरेंज कर देगा, जिससे कि उन्हें मालूम चल सके कि एग्जैक्टली यहाँ पे डार्सी के साथ चल क्या रहा है। यहाँ पे वो ये बोलती है कि वो ऐसा नहीं करने वाली कि उसके साथ हॉस्पिटल में चलेगी, कि टेड उसको एडमिट कर लेगा हॉस्पिटल में। यहाँ पे टेड बोलता है कि वो उसको तब तक एडमिट नहीं करने वाला जब तक कि उसको नहीं लगता कि वो खुद के लिए डेंजरस है या किसी और के लिए। जिसपे वो ये बोलती है कि वो यहाँ पे सिर्फ डेंजर आइवन के लिए ही है। टेड यहाँ पे डार्सी को पूछता है कि आइवन डैनी को क्यों ही मारेगा, क्योंकि यहाँ वो ये भी बोलता है कि दोनों की मुलाकात पहले कभी हुई ही नहीं है। यहाँ पे डार्सी बोलती है कि आइवन ने यहाँ डैनी को इसीलिए मारा क्योंकि यहाँ टेड ने उसको बोला था ऐसा करने के लिए। जिसके बाद वो खड़ी होती है और बोलती है टेड को कि अगर उसको डैनी के साथ नहीं रहना था और उसे कोई और मिल गया था तो वो सिंपली ये बात उसको बोल देती, क्योंकि यहाँ पे डैनी का हो सकता है दिल टूट जाता। ऑब्वियसली उसका दिल टूट जाता इस बात को सुन के, मगर इवेंचुअली देखा जाए विद टाइम वो मूव ऑन कर जाती। इंस्टेड यहाँ पर टेड ने बोला कि आइवन उसके घर आए और डैनी को जान से मार दे।
अब हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि आइवन यहाँ टेड से पूछ रहा है कि क्यों नहीं वो डैनी को यहाँ डिवोर्स दे देता है, जिसपे टेड उसको बोलता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो कभी भी इस चीज से उभरने नहीं वाली। और उसके साथ में वो ये भी बोलता है कि एक बार जब उसको याना के बारे में मालूम चलेगा तो यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं होगा उनके पास उस घर को रखने का, और उसने उस घर में सब कुछ इन्वेस्ट करा हुआ है, इसलिए वो चाहता है कि वो घर रहे। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब हमें मालूम चलता है कि ओलन जो है वो वेंट के थ्रू इनके कॉन्वर्सेशन को सुन रहा होता है, जहाँ पे टेड बेसिकली आइवन को बता रहा होता है कि डैनी को कब, कहाँ और कैसे मारेगा वो। डार्सी यहाँ पे टेड को बोलती है कि उसने ओरिजिनली प्लान करा था कि वो आके टेड को मार देगी, मगर अभी यहाँ पे वो सोच रही है कि उसको मार डालने से बेटर होगा कि वो उसको एक्सपोज कर दे। और साथ ही में वो ये भी उसको बोलती है कि वो यहाँ पे कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी उसके पास चीजें हैं वो सारी चीजों से हाथ धो बैठेगा। यहाँ पे टेड मेंशन करता है डिटेक्टिव पीटर को, बेसिकली वो पुलिस ऑफिसर होता है जो डैनी के केस का इंचार्ज है। यहाँ वो उससे पूछता है कि क्या वो ऑफिसर पीटर को ट्रस्ट करती है, जिसपे डार्सी बोलती है कि हाँ वो करती है, जिसपे यहाँ पे टेड सजेस्ट करता है कि क्यों नहीं जाके वो उसको कॉल लगाती है और उसको जाके सारी बातें बता क्यों नहीं देती है, जिसपे वो ये भी इस चीज के लिए भी श्योर होता है कि जब वो ये बातें बताएगी सामने से पीटर उसको बोलेगा ओलिन ही था जिसने उसकी बहन को मारा है, जिसके बाद वो सारे बैठ के दोबारा से रिव्यू करेंगे। बेसिकली वो रिव्यू करेगी सारे एविडेंसेस को, और तब भी अगर वो यहाँ पे अनसेटिस्फाइड है रिजल्ट्स को लेके तो वो बोलेगा उसको बेसिकली कि पीटर यहाँ पे बैठ के आइवन को जाके एकदम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उसको यहाँ इंटरोगेट करेगा। यहाँ डार्सी टेड को बोलती है कि उसको यहाँ पे पीटर को कॉल करना चाहिए और इसको बताना चाहिए कि उसने क्या करा, जिसके बाद उसको आइवन को कॉल करना चाहिए, वहाँ पे बुलाना चाहिए जिससे कि डार्सी उसको मार सके। टेड बोलता है कि उसके पास पीटर का नंबर नहीं है। वो ये बोलता है कि वो अपना फोन यहीं पे छोड़ देगा, जिसके बाद वो पीटर को कॉल करेगा अपने ऑफिस जाके और उसको बोलेगा कि वो उसके फोन पे फोन करे, जिससे कि जब वो उसको फोन करेगा तो वो फोन डार्सी के पास होगा, तो डार्सी यहाँ पीटर से उसके फोन के थ्रू बात कर लेगी। और अगर यहाँ पे डार्सी फोन पे आंसर नहीं देती है तो वो यहाँ पीटर को बोलेगा कि वो उसके घर जाके इन पर्सन डार्सी से मिलके इस बारे में वो बात करे। यहाँ पे हम देखते हैं कि टेड वापस अपने ऑफिस में आ गया है और थोड़ी देर के बाद घर का जो फोन है उसका सेल फोन वो बज रहा है। डार्सी खड़े होती है उस फोन को आंसर करने के लिए, मगर हम लोग को दिखाई देता है कि बेसिकली टेड ही है जो अपने ऑफिस में बैठ के उसको कॉल कर रहा है। अब हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि उसका एक्चुअल प्लान क्या था, कि जब डार्सी ने यहाँ मेंशन करा था कि उसका प्लान है कि वो उसको मार देगी, तो टेड ने एक ट्रैप डोर था उसको खोल दिया था, ये जानते हुए कि डार्सी एक्चुअली देख नहीं सकती है और जब वो फोन उठाने आएगी तो वो ट्रैप डोर के थ्रू गिर के शायद मर जाएगी। इसके चलते वही एग्जैक्ट सेम चीज होती है, डार्सी जाती है फोन उठाने के लिए और उसी ट्रैप डोर के थ्रू वो गिर जाती है। तब तक हम यहाँ पे टेड को देख पाते हैं जो आइवन से बात कर रहा है और उसको बता रहा है कि एक प्रॉब्लम है, और बाद में हम देख पाते हैं कि आइवन टेड के घर आया है और उसको वहाँ पे वही वुडन फिगर दिखाई देता है जो ऊपर की तरफ देख रहा है। वो और अंदर जाता है तो उसको डार्सी दिखाई देती है। उसको मालूम चलता है कि डार्सी जो है वो फ्लोर पे लेटी तो हुई है और देख के लग रहा है कि वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में है। और आइवन यहाँ पे टेड को फोन लगाता है और उसको बताता है कि उसको उसका फोन तो मिल गया है मगर वो बहुत ज्यादा टूटे हुए हालत में है, क्योंकि वो देख के लग रहा है कि वो खुद भी गिरा है। टेड यहाँ पे उसको पूछता है कि उसको क्या लगता है कि फोन अभी भी काम कर रहा है, जिसमें आइवन उसको बोलता है कि अभी के लिए तो कर रहा है, मगर वो साथ में ये भी बोलता है कि उसको डाउट है कि वो फोन ठीक होने वाला है। जिसके बाद आइवन यहाँ पे फ्लैशलाइट से डार्सी को देख रहा होता है और उसको बोलता है कि उसको यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसका जो एंड है वो बहुत ही ज्यादा पास है। मगर यहाँ पे डार्सी की हालत बहुत ज्यादा यहाँ कमजोर हो गई होती है, तब भी डार्सी किसी तरह से अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाती है और बोलती है कि दे आर कनेक्टेड। अब यहाँ पे जैसे ही आइवन उस घर से निकल रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पे एक कैमरा है याना के रूम में जो रैंडमली क्लिक कर रहा है पिक्चर्स को। अब उसको ये चीज बहुत अजीब लगती है तो वो जाता है उस कमरे के अंदर देखने के लिए और उसको मालूम चलता है कि अंदर कैमरा रखा हुआ है, और जब उसको चेक करता है तो उसको एक चेहरा तो दिखाई देता है टूटे हुए स्क्रीन के थ्रू ही। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि डार्सी यहाँ पे कुछ स्पेल्स को रिसाइट करने लग जाती है और आइवन को अजीब अजीब सी एको घर के थ्रू जाती हुई सुनाई दे रही होती है। वो बहुत डर जाता है, नीचे की तरफ जाता है और उसको वहीं पे जहाँ पहले वुडन मैनिक्विन रखा हुआ था उसको वो वहाँ पे नहीं दिख रहा होता, बल्कि वो सामने की तरफ फ्लैशलाइट करता है तो उसको वो मैनिक्विन सीढ़ियों के नीचे ही उसको उसकी तरफ ही एकदम आईज उसकी स्ट्रेट उसके तरफ होती है, उसके तरफ ही देखते हुए दिखाई दे रहा होता है, जो देख के लग रहा है कि इस बार उसके अंदर जान आ गई है। वो वुडन मैनिक्विन उसके तरफ आ रही होती है और पैनिक में आइवन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, और जब वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा पास आ गया है तो फर्स्ट फ्लोर से वो जंप करता है और जंप करने के प्रोसेस में वो उसके जो पैर में फ्रैक्चर आ जाती है, जिसके बाद वो जो वुडन मैनिक्विन होता है वो उसके तरफ आ रहा होता है, उसको उसके सिर
फिर से उसको पकड़ता है और उसको हवा में उठा लेता है। जब ये हो रहा होता है तब हम देख पाते हैं कि डार्सी देखती है कि डैनी उसके तरफ देख रही है ऊपर की तरफ से ट्रैप डोर के थ्रू और स्माइल कर रही है। अब यहाँ पे डार्सी की मौत हो जाती है और जैसे ही वो मरती है वैसे हम देखते हैं कि जो वुडन मैनिक्विन है वो दोबारा से लाइफलेस हो जाता है। अब इसके बाद हमें आइवन को दिखाया जाता है जो साइकेट्रिक फैसिलिटी में है और यहाँ वो टेड से पूछ रहा होता है कि वो यहाँ पे क्यों है। अब यहाँ पे टेड उसको बताता है कि पहले जो उसने जो चीजें करी है, रिकमेंडेशन, कन्विक्शन जो भी था, वो सबके बदौलत ये डिसाइड हुआ है कि ये बेस्ट जगह होगी उसको रखने के लिए। जिसके बाद टेड यहाँ उसको पूछता है कि घर पे हुआ क्या। जब यहाँ पे आइवन बताता है कि कोई आया उसको अटैक करने के लिए। जब टेड पूछता है कौन, तो यहाँ आइवन बोलता है कि उसको नहीं पता कौन, क्योंकि अंधेरा था। टेड यहाँ उसको बोलता है कि जब वो उठा था तब उसने नर्स को बताया कि एक आदमी है जो लकड़ी से बना हुआ है, वो उसके तरफ आया था उसको मारने के लिए। आइवन ये सुन के कंफर्म करता है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। जिसपे टेड उसको बोलता है कि अगर वो चीज जो भी थी वो अगर जिंदा होती तो कैसे उसको वो किसी तरह से ड्रैग करते हुए बाहर लेकर आया है और बिना स्ट्रगल के उसने उसमें आग भी लगा दी। यहाँ पे टेड आगे ये भी बताता है कि आइवन ने नर्स को बोला था कि वो एक प्रीस्ट को चाहता है। यहाँ टेड उसको पूछता है कि वो क्यों चाहता है प्रीस्ट आए वहाँ पे। जिसपे इवान बोलता है कि वो अपने सारे सिंस को लेके कन्फेस करना चाहता है, इसलिए उसने शायद रिक्वेस्ट करा है कि प्रीस्ट आए वहाँ उससे मिलने। यहाँ पे एकदम ही वार्न करते हुए टेड बोलता है आइवन को कि अगर उसने कोशिश भी करी प्रीस्ट को एक भी चीज बोलने के लिए कि उसने जो भी करा उसमें से एक भी चीज अगर वो बोलता है तो ही विल मेक श्योर कि उसकी बची हुई लाइफ जो भी है वो ये जेल में ही काटे। इस पे वापस से रिटॉर्ट करता है आइवन और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। जिसके एंड में आइवन यहाँ बोलता है कि ठीक है वो कुछ भी किसी को नहीं बताने वाला, मगर टेड यहाँ बोलता है कि लोग इस चीज को जरूर क्वेश्चन करने वाले हैं कि मैंने इस चीज को क्यों नहीं देखा, ऐसे इंसान से मैंने दोस्ती क्यों करी। यहाँ पे टेड ये भी बोलता है कि ऐसी जगह पे काम करने का एक फायदा ये होता है कि कोई भी सवाल फालतू के नहीं करता है, एक्सेप्ट कि एक पेशेंट बहुत वायलेंटली दूसरे पेशेंट के हाथों मारा जाए। थोड़ा टाइम बीतता है, हम देखते हैं कि आइवन के कमरे में एक और पेशेंट आया है और वो उसको जिंदा ही खा जाता है। अगला दिन हमें दिखाया जाता है टेड अपने घर आता है और उसको दिखाई देता है कि यहाँ पे उसके दरवाजे पे एक पैकेज पड़ा हुआ है। वो उसको खोलता है और उसको दिखाई देता है कि उसके अंदर वही सेम हॉन्टेड बेल बॉय वाला जो कॉल बेल था वो है, जिसके बारे में डार्सी ने उसको बताया हुआ था। वो उसको टेबल पे रखता है, को थोड़ा सा सोचता है और उसके बाद उसको वो रिंग कर देता है और कुछ नहीं होता और उसको यहाँ पे फील आने लग जाता है कि सारी चीज फेक है। मगर थोड़ा सा ही समय बीता होता है और हम देख पाते हैं कि उस बेल बॉय का जो भूत है वो उसके बगल में खड़ा है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।